हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंदर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अभी जान रहे हैं कि आप हमारा चैप्टर क्या चल रहा है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और उनमें हमारा बेस्ट टॉपिक आज का है शब्द संबंधित प्रश्न। क्या होगा जब आपको इक्वेशन नहीं मिलेगा और इक्वेशन के जगह पे शब्द में प्रश्नों को दिया रहेगा, तो कैसे बनाएंगे? आज इन सारी बातों को इस वीडियो में देखते हैं। बनाने का तरीका, इक्वेशन तैयार कैसे करेंगे, हर एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे बच्चों। तो आप प्लीज़ 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 मेरे वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर ऐसा है बच्चों कि दो संख्याओं का योगफल 20 है। यानी कोई दो संख्या होगी, जैसे कि 5 और 6, 10, 20, ऐसा दो संख्याओं का योगफल 20 है। यदि उनका अंतर कितना है बच्चों? 10 है। तो संख्या ज्ञात करें। सर जी ये कैसे बनाएंगे, इसमें तो इक्वेशन ही नहीं है। तो बच्चों इसी चीज़ को बताने के लिए तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ ना। आइए बताते हैं बच्चों। देखिए, सब संबंधित प्रश्न को बनाने के लिए कुछ थोड़ा सा रूल होता है बच्चों। उस रूल को आप खाली फॉलो करिए, तुरंत बन जाएगा। जैसा कि बच्चों रूल क्या है, तो रूल है बहुत ईजी, जो कि आप पता हमको कि याद नहीं करेंगे, इसलिए मैं याद करवाने वाला भी नहीं हूँ। मैं आज डायरेक्टली यहीं पे आपको समझा दूंगा बच्चों। क्या है, ये प्रश्न दिया हुआ है ना, ये क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ। तो सबसे पहले रूल में क्या करना है बच्चों, एकदम सिंपल रूल कि प्रश्न को क्या करना है बच्चों, प्रश्न को बार बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? प्रश्न को बार बार, है ना, प्रश्न को बार बार पढ़ें। पहला रूल, याद करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। प्रश्न को क्या करना है, बार बार पढ़ना है। सर समझ में आ जाएगा फिर भी पढ़ना है? ना, जब समझ में आ जाएगा तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। प्रश्न को बार बार पढ़ें। दूसरा रूल क्या है कि अज्ञात राशि को आप क्या करना है, आपको चर मान लेना है, एक्स और वाई। क्या करना है बच्चों कि अज्ञात राशि को चर मान लेना। चर मतलब एक्स और वाई मान ले। ठीक है बच्चों, एक्स और वाई मान लेना है। अब तीसरा में क्या करना है, अब बच्चों क्या रहेगा कि क्वेश्चन में कुछ शर्त दिया रहेगा, कुछ कंडीशन रहेगा। उस कंडीशन के अनुसार से आपको इक्वेशन तैयार कर लेना है ना। शर्त के अनुसार क्या करना है बच्चों कि समीकरण तैयार करना। समीकरण तैयार करें। आपको शर्त दिया रहेगा, उसके अनुसार से आपको समीकरण तैयार कर लेना है बच्चों। चौथा क्या करना है, अब जैसे ही आपका समीकरण आ गया तो आप तो हीरो हो गए, मास्टरमाइंड हो गए, इंटेलिजेंट हो गए बच्चों। यहाँ के बाद तो आप तो मुझसे भी हेल्प नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद आपको हर एक प्रश्न को सॉल्व करने आता है, हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने आता है। शर्त के अनुसार क्या करेंगे कि इक्वेशन तैयार कर लेंगे, है ना। शर्त के अनुसार समीकरण तैयार करें। उसके बाद क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, फाइंड करना, निकाल करके जो लेट किए थे उसमें डाल देना है। बस इतना चीज़ करना है। फिर से बच्चों फिर से इस चीज़ को देखते हैं। पहले क्या करना है, ये प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न को क्या करेंगे बच्चों, देखो प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे। पढ़ो, दो संख्याओं का योगफल इतना, ठीक है। अब क्या करना, दूसरा में अज्ञात राशि को चर मानना। सर इसमें अज्ञात राशि कौन है, तो जैसे कि दो संख्या है ना, तो संख्या को क्या मान लेंगे, दो संख्या को। तो पहला संख्या को x, दूसरा संख्या को y। सर जी इसमें बना दीजिए ना, इसको बना दें। चलो डायरेक्टली बना के आपको हम समझा देते हैं कि कैसे। इधर रूल है बच्चों, इधर हम बनाते हैं। क्या है, प्रश्न को बार बार पढ़ें। मैंने तो बार बार पढ़ लिया, क्या आप पढ़ लिए? नहीं तो आप भी पढ़ लीजिए। दूसरा में क्या करना, अज्ञात राशि को चर मानना है। जब प्रश्न को पढ़े तो इसमें क्या आया, दो अज्ञात राशि आया ना। दो संख्याओं का योगफल 20 है। यदि उनका अंतर 10 हो तो संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या है बच्चों, दो अंकों की संख्या है ना, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग। तो मान लें कि माना कि पहली संख्या, क्या आप कहें बच्चों, मान लेना है ना। यहाँ पे क्या है, अज्ञात राशि को चर या एक्स वाई मान ले। तो अज्ञात राशि को मान रहे हैं। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी क्या बच्चों, y है। देखिए हम बना रहे हैं बच्चों, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा में क्या करेंगे बच्चों, शर्त के अनुसार समीकरण तैयार करें। अब देखिए कुछ शर्त है ना, दो संख्याओं का योगफल क्या बच्चों, योगफल है। यानी दो संख्या को तो हम मान लिए हैं एक्स और वाई, इनका क्या करेंगे बच्चों, योगफल। सर योगफल मतलब बच्चों प्लस 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 जोड़ना होगा, जोड़ना है। चलो वाई ले लिए। इनका क्या है, योगफल कितना बच्चों, तो योगफल यहाँ 20 है, तो बराबर में क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए। यानी जैसे ही दो संख्या को जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है। पहला इक्वेशन तैयार हो गया बच्चों।
अब क्या करना है, इसी तरह से दूसरा इक्वेशन तैयार करना है आपको। अब क्या बोल रहा है दूसरा शर्त, यदि उनका अंतर, उनका मतलब सर जी, उनका मतलब संख्या, यदि उनका अंतर 10 हो, यानी इसी संख्या का अंतर, अब अंतर मतलब सर जी, तो अंतर मतलब माइनस होता है, ठीक है। अंतर कितना है, 10 है, तो क्या करना है, तो संख्या ज्ञात करें। ये लो बच्चों, दूसरा इक्वेशन भी आपके सामने तैयार हो गया। अब तो आप हीरो हो यहाँ से आप बिल्कुल कह रहे हैं कि आप मुझसे पूछोगे ही नहीं कि सर हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ से आप चुटकी बना दोगे, जो विधि से बनाना है बना दो बच्चों। लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन, जो विधि से ब्रज गुणन बनाना है, अनुपात निर्णायक विधि, जो विधि से बनाना है बच्चों बना दो। सर तो हम बनाते हैं लुप्तीकरण से, तो क्या करते हैं, लुप्तीकरण में एक लुप्त कर दिए, एक्स में एक्स जोड़ेंगे बच्चों तो 2x आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ऐसे लिख देंगे, है ना। 20 और 10 कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे बच्चों, x का मान यहाँ कितना आ जाएगा, 15। अब x का क्या करेंगे सर जी, तो इस x को क्या करेंगे बच्चों, इस x का मान को या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में डाल करके y मान निकालेंगे। तो y का मान कितना आएगा बच्चों, जैसे यहाँ पे 15 डालेंगे, 15 उधर जाएगा तो y का मान यहाँ 5 आ जाएगा। ये लो y का मान भी आपका निकल गया। समझ में आया कैसे किए। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक। अब इस पे क्या होगा बच्चों कि अभी तो हम योगफल और अंतर लिए ना, अभी इसमें क्या कहेगा कि कोई सामान के लिए आपको कहेगा कि एक राम कोई बाज़ार में गया, एक चेयर और 10 टेबल को इतना रुपया लिया है, 20 टेबल और 10 चेयर का दाम इतना रुपया है, तो बताइए एक टेबल एक चेयर का दाम कितना होगा। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछेगा। यानी आपको कई तरह के टाइप्स के प्रश्न पूछ सकते हैं। उम्र संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं बच्चों कि राम की आयु श्याम की आयु की इतना गुनी है और इतना ऐसे है, तो क्वेश्चन तैयार करें या आप सॉल्व करें। तो बच्चों ये एक छोटा सा था टॉपिक। चलिए 2 प्रश्नों को हम आपके लिए स्पेशल बना देते हैं। आप इसे उतारना चाहेंगे तो उतार लो। मैं क्या करता हूं कि 1-2 क्वेश्चन को आपके सामने और लेके आ जाता हूं, प्लीज आप उसे राइट डाउन कर लें बच्चों। तो बच्चों दूसरा प्रश्न हम आपके सामने यहाँ पे ले लिए हैं। काफ़ी हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि आप इससे रिलेटेड प्रश्नों को हम दे रहे हैं ताकि इस रूल को आप समझ जाएं, शब्द संबंधित प्रश्नों को कैसे बनाते हैं ना। इजी प्रश्नों का भी दे रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा टफ देंगे, उसके बाद हम क्लियर कर देंगे आपको। जैसा कि देखिए आपके सामने ये प्रश्न आया है। आप तो रूल आपको याद है ना, क्या करना है, प्रश्न को बार बार पढ़ना है जब तक कि समझ में ना आए। क्या है बच्चों कि एक व्यक्ति 10 कुर्सी तथा 20 टेबल मार्केट में खरीदने जाता है, ठीक है, और वो 10 टेबल और 10 कुर्सी 20 टेबल खरीदता है कितना रुपया में बच्चों, 500 रुपया में। क्या करता है, जैसा कि क्या किया कि हम मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद क्या किया कि सर हमको 10 टेबल चाहिए, 10 कुर्सी चाहिए, 20 टेबल चाहिए। हम दोनों ले लिया और वो मुझे कहा कि सर 500 रुपया हो गया। तो मुझे तो पता नहीं चला कि कितना का हम टेबल लिए, कितना का कुर्सी लिए। फिर क्या किया हम, अगला बार नेक्स्ट दिन हम गए ना, तो फिर हम 20 कुर्सी और 20 टेबल लिए, तो उस टाइम हमको 400 रुपया लिया। तो अब हमको आपको ये बताना है कि बताइए एक कुर्सी और एक टेबल का मूल्य कितना होगा। यानी प्रत्येक कुर्सी टेबल का मूल्य बताना है। यानी अगर आपके घर में कोई पूछ दे कि बेटा आज मैं बाज़ार गई ना, तो क्या हुआ कि एक चॉकलेट, एक पेन लिया और एक कॉपी लिया, तो उन दोनों का कीमत हमसे 50 रुपया लिया है। और फिर तुम्हारे पापा गए, वो 2 कॉपी लिए और 3 पेन लिए, उन दोनों का कीमत 60 रुपया लिए। तो बताओ कि पेन और कॉपी का कीमत कितना होगा। तो इससे प्रश्न आ सकते हैं बच्चों, आपके घर में भी कोई पूछ सकते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसे दिमाग पे हाथ रख के क्या करना, सोचना नहीं है, फट से ना पापा को मम्मी को बता देना कि ये लीजिए पापा, तब तो गर्व होगा ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो। चलो आप बनाते हैं, प्रश्नों को बार बार पढ़ना है, पढ़ लिए। दूसरा हम क्या करना, अज्ञात राशि को x मानना है। तो चलो बच्चों सॉल्व लिख दो। लिखेंगे कि माना कि कुर्सी तथा क्या बच्चों टेबल, तो TABLE टेबल कितना x एंड y है। क्या बच्चों मान लिए हैं, कुर्सी को x मान लिए हैं और टेबल को क्या मान लिए हैं, y मान लिए हैं। अब क्या करना है, शर्त के अनुसार से समीकरण तैयार करना है। देखो एक व्यक्ति 10 कुर्सी यानी 10 में x से गुना करेंगे तो 10x और 20 टेबल यानी 20y बराबर कितना, 500। तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, फ्रॉम क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बच्चों। तो देखिए 10 कुर्सी यानी 10, अब कुर्सी का क्या मान है आप लोग बच्चों, x ना, तो 10x हो गया। अब बीच में प्लस क्यों, क्योंकि दोनों का कीमत कितना ले रहा बच्चों, 50 रुपया। y का मान कितना इधर, BY हो गया, 20y बराबर 500। क्योंकि बच्चों इन दोनों का कीमत, इन दोनों को खरीदे हैं तो कितना रुपया मुझे लगा, 500 रुपया। तो इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेम इसी तरह से इक्वेशन सेकंड तैयार करेंगे। और बोला कि बाद में हम खरीदे हैं कि 20 कुर्सी खरीदे हैं, कितना बच्चों, 20 कुर्सी और 20 टेबल खरीदे हैं बच्चों, तो 20y। इन दोनों का कितना कीमत है बच्चों, 400 है।
तो आपको क्या करना है, प्रत्येक टेबल कुर्सी का मूल्य बताइए, यानी एक टेबल और एक कुर्सी का मूल्य बताना। तो क्या करेंगे बच्चों, जैसे ही यहाँ पे इक्वेशन तैयार हो गया ना, अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं। इक्वेशन जैसे यहाँ पे तैयार हो गया बच्चों, उसके बाद यहाँ पे क्या आप करोगे, सॉल्व कर दो इसको। कैसे सॉल्व करेंगे सर जी, इसमें माइनस प्लस तो है नहीं, ये तो हम आपको बता दिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, माइनस प्लस नहीं है तो इस इक्वेशन को फर्स्ट में सेकंड को घटा दो, ये दोनों बराबर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसमें से ये घटेगा बच्चों तो कितना आएगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा। क्या करेंगे, तो इसको घटा दीजिए। चलिए अगर आप यहाँ पे ले लीजिए बच्चों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे ले लीजिए आप कितना 600 ले लीजिए, कितना बच्चों 600, ताकि हमारा इक्वेशन सही से हो जाए, क्योंकि मैं प्रश्न खुद से एराइज किया हूँ। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को घटा दो, लिखेंगे ना समीकरण एक में 2 को घटाने पर, या 2 में से 1 को घटाइए या 1 में से 2 को घटाइए, बात बराबर ही है। तो चलिए किसमें समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, इसमें से इसको घटा दीजिए या इसमें से इसको घटा दीजिए, कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता। आइए समीकरण क्या है बच्चों, 2 क्या है, तो 20x ले लिए हैं, ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर क्या 20y है तो 20y बराबर बच्चों 600, इतना तो आपको कर ही लेंगे, ये तो आपको आता ही है। उसके बाद 10x हो गया यहाँ पे बच्चों, फिर प्लस 20y बराबर 500। क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस देंगे ना बच्चों ऐसे, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ऐसे। अब देखो 20 में से 10 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे 10x आ जाएगा। अब यहाँ पे 20 प्लस माइनस में कैंसिल है, 600 में से 500 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। 10 का पावर में 100 कितना बार में बच्चों, तो x बराबर 10, यानी 10 बार में, है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों, यानी इससे क्या समझे आप कि x का मान 10 आया, यानी कि एक कुर्सी का जो दाम आप यहाँ पे माने थे ना, कि माना कि कुर्सी x, यानी एक कुर्सी का जो दाम है बच्चों कितना रुपये आ गया, 10 रुपये आ गया। अब आपकी मम्मी पूछ दी कि बेटा ज़रा 2 कुर्सी का दाम बता दो, तो 10 में 2 से गुना कर देंगे, 20 रुपया। 3 कुर्सी का तो 30 रुपया। इस तरह से आप बनाइए। अब क्या करेंगे बच्चों, y का मान ऐसे ही कर देंगे हम लोग, है ना। y का मान समीकरण x में क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1, 2 में किसी में डाल करके y का मान निकालेंगे। चलिए निकाल लीजिए, समीकरण इसमें डालते हैं, 10 दही 100 हो जाएगा, x का मान डालेंगे तो 100 में उधर जाएगा तो 500 में से 100 घटेगा तो बच्चों कितना आएगा, 400। अब 20 का पावर में 400 कितना बार में आता है बच्चों, 20 बार में, यानी y का मान आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 20, ऐसे। तो देखिए कुर्सी का दाम 10 रुपये आ गया, टेबल का दाम 20 रुपये आ गया, ऐसे आप निकाल सकते हो। तो ये था आपका छोटा सा प्रश्न। मैं क्या करता हूँ, आपको 2-3 इससे संबंधित प्रश्न को आज एग्जाम्पल दे दूंगा बनाने के लिए, आप बनाइएगा। एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं, इसे फट उतार लें, राइट डाउन कर लें बच्चों। तो बच्चों मैंने क्या किया, तीसरा प्रश्न ले लिया, ये थोड़ा सा साइड से प्रश्न है, मतलब हटके थोड़ा है। अब यहाँ पे आप इसे समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, एकदम है थोड़ा हटके लेकिन बहुत ईजी, सबसे ईजी प्रश्न है। आप देखिए क्या है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। मैंने बोला कि प्रश्न को बार बार पढ़ लीजिए। 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो संख्या निकालना है। यानी क्या बच्चों की 2 संख्या है, उनका योगफल की अंतर ना, उनका अंतर मतलब सर घटाओ, उनका अंतर क्या 26 है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, यानी जो एक संख्या है वो दूसरा का क्या है, 3 गुना है। 3 गुना है तो बताना कि संख्या आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रश्न को पढ़ लिए, उसके बाद क्या करेंगे, अज्ञात राशि को कुछ मान लेंगे, सॉल्व। माना कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं क्या बच्चों, x और y है। माना कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो इतना हम ले लिए हैं, x y है। अब क्या करना है बच्चों, अकॉर्डिंग शर्त के अनुसार से इसको इक्वेशन तैयार करना है। शर्त क्या है कि 2 संख्याओं का अंतर, संख्या तो x y मान लिए, इन दोनों का क्या है बच्चों, अंतर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या कर लेंगे, 26 ले लेंगे ना बच्चों। क्यों माइनस सर जी, क्योंकि अंतर बोल रहा है ना, अंतर का मतलब माइनस। 2 संख्याओं का अंतर हो गया, x और y का अंतर 26 है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा में क्या बच्चों कि अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है। मान ली कि एक संख्या है जो दूसरा के क्या बच्चों 3 गुना है। अब यहाँ पे कैसे समझेंगे कि 3 गुना y में करेंगे कि 3 गुना x में करेंगे। तो एक छोटा सा ट्रिक हम बताते हैं। एक संख्या दूसरे का 3 गुना है ना, तो दूसरा में बोल देगा तो दूसरा में 3 गुना कर देना, बस
इतना। अगर दूसरा में आपको जिसमें 3 गुना कहा दिया उसी में कर देंगे, यानी एक संख्या दूसरे संख्या की 10 गुना है तो दूसरे में 10 से गुना कर देंगे, बस इतना ही बच्चों, और कुछ नहीं करना है। आ जाओ इधर। तो क्या है, पहला संख्या x था, दूसरा का 3 गुना है ना कि 2 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है तो 3 में y से गुना कर देंगे तो 3y। अब क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ से आप चाहें तो प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, जो विधि लगाना लगा करके इसको सॉल्व कर दीजिए। आप इसे सॉल्व करके हमें आंसर प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। किसमें? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना, किसका? x एंड y का। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो तो ज़रूर आंसर मुझे बताएंगे। आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके x y का मान बताना है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा प्रश्न और हम आपको बताते हैं। ये प्रश्न कैसे पूछेंगे, तो ये प्रश्न ऐसे ही पूछ सकते हैं कि राम तथा श्याम की आयु का योगफल, ऐसे ही पूछ सकता है। राम तथा श्याम की आयु का योगफल, आयु मतलब उम्र का योगफल कितना बच्चों? बोलेगा कि राम तथा श्याम की आयु का योगफल आपको बोलेगा कि 18 है, ठीक है। अब बोलेगा कि राम है ना, जो श्याम का क्या है, राम श्याम का दुगना है। राम क्या है? श्याम का क्या है? दुगना है। तो यहाँ पे श्याम है बच्चों, इसका क्या है? दुगना है श्याम का। तो मान लें कि माना कि है ना, राम को x और श्याम को y, इन दोनों का योगफल क्या है बच्चों? 18। तो योगफल 18 कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है? राम की आयु श्याम से दुगना है, तो राम को अगर हम x माने हैं तो श्याम क्या हो जाएगा बच्चों? 2y ना। तो x बराबर 2y। यहाँ पे भी आपका इक्वेशन बन गया, इसे आप सॉल्व कर देंगे। यानी प्रश्न कई तरह से पूछ सकते हैं। राम की आयु, श्याम की आयु, है ना, गीता की आयु, सोनू का घर उसके घर से इतना बड़ा है, तो मतलब सोनू का घर का कीमत उसके घर की कीमत से, दोनों का कीमत का योगफल इतना है। मतलब कुछ भी प्रश्न आपको बना सकता है। शब्द का मतलब यही होता है बच्चों कि इक्वेशन आपको तो ईजी रहेगा, बट उस इक्वेशन को आपको तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप प्लीज़, आई होप आपको कि ये वीडियो समझ में आया होगा। मुझे भी लगता है कि हमने आपको काफ़ी अच्छा से समझाया, और इसका अभी मेन पार्ट बाकी है बच्चों। ये तो अभी ट्रेलर था, छोटा सा था। अब इसका नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। आज हम कुछ 2-3 होमवर्क दे देंगे, तो प्लीज़ आप इससे ज़रूर बना के दिखाइएगा। आप इसे भी बना के मुझे दिखा दीजिए, ठीक है। ये दोनों प्रश्नों का आप ज़रूर मुझे बना करके दिखाइएगा। हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पाने के लिए इंतज़ार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो एक दिन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।